नमस्ते भारत, मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। मैं बात करना चाहती हूँ हमारे प्यारे भाई सुशांत सिंह राजपूत की तरफ। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020, जिसने हमारा इतना एक क्या कहे मतलब दिल तोड़ दिया हमारा। क्यों? क्योंकि उसकी जान चली गई। लोगों ने कहा उसने सुसाइड कर लिया, बट हमारी मांग और हमारी ज़िद उस पर्टिकुलर दिन को उसके सुसाइड के नाम पर बिल्कुल नहीं जाना जाता है, क्योंकि अभी तक उस चीज़ का परिणाम यानी कि रिज़ल्ट उस हिसाब से नहीं आया जिस हिसाब से उसके मर्डरर्स ने चाहा था। हम आज भी उसके इंसाफ के लिए लड़ाई कर रहे हैं। हम आज भी उसके सुसाइड बोलने पर, किसी की सुसाइड वाली स्टोरी पर हम बिलीव नहीं करते। हमें पता है कि ही वॉज ब्रूटली मर्डर्ड। हम उस पर्टिकुलर चीज़ को आज तक नहीं भुला पा रहे हैं। और मैंने पिछली वीडियो भी रिया चक्रवर्ती के बारे में बताई थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो एक इसलिए बना रही हूँ ना, क्योंकि मैंने अभी फ़िलहाल एक जिसे कह सकते हैं शॉर्ट्स, राजदीप सरदेसाई का एक शॉर्ट्स देखा, और उसके अंदर वो रिया चक्रवर्ती थी, वो जो कॉन्क्लेव की जो पर्टिकुलरली एक इंटरव्यू जैसा जो चल रहा था उसका एक शॉर्ट्स उसने बनाया था। मैं गो थ्रू कर रही थी कमेंट्स पे। मुझे जानना था कि इन सब बातों को किस तरह से लोग ले रहे हैं। तो फॉर जो है यानी कि राजदीप सरदेसाई के जो फॉर पीपल हैं, ऐसी बातें कर रहे थे। मोर पावर टू रिया चक्रवर्ती, शी इज़ इनोसेंट, शी इज़ दिस दैट। और कुछ कमेंट्स ऐसे थे जो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा छू गए और मुझे बहुत कचोटने लगे। वो कुछ ऐसे थे, उसमें बताया गया था कि अर्नब गोस्वामी, उन्होंने उसको बहुत सारे गंदे नामों से बुलाया, बट वी ऑल्सो नो कि वो किसके बारे में बात कर रहे थे। इट इज़ वेरी obvious when we talk about nations wants to know, yeah, the person who shouts and screams, of course it's Arnab Goswami, but वो चीखता चिल्ला रहा था, वो सुशांत के लिए चीख रहा था, चिल्ला रहा था। दूसरी बात, मैंने उन कमेंट्स में ये पढ़ी जो मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदी लगी, और जिस पे मैंने भी लंबा चौड़ा एक कमेंट मारा, बहुत ही लंबा चौड़ा कमेंट मारा, जिसका उन लोगों को रिप्लाई देने का दम नहीं रहा। वहाँ पर किसी ने लिखा था that the stupid so-called superstar, that stupid so-called superstar who committed suicide, and that drama was being enacted by the whole public, यानी कि हम पब्लिक ने ड्रामा जचाया। उस स्टूपिड यानी कि हमारे सुपरस्टार को स्टूपिड कहा गया और उसके सुसाइड ड्रामा के बारे में बात करा गया, जबकि पहली बात सुसाइड है ही नहीं। सुसाइड ड्रामा तो आप लोग शुरू कर रहे हो, द पीपल हु आर नोन एज पुलिस, मुंबई की पुलिस, सो कॉल्ड मुंबई की पुलिस, और सो कॉल्ड छक्को यानी कि सीबीआई जैसे गधों के बारे में अगर बात करें तो दे आर स्टूपिड, दे आर इडियट्स, दे आर फुलिश, दे आर नॉनसेंस, दे आर व्हाट्सोएवर, दे आर किलर्स, दे आर मर्डरर्स। तो ये मेम साहब ठीक हो जिसने इस तरह के कमेंट्स पास करे। द स्टूपिड सुपरस्टार सुसाइड ड्रामा गॉट हिम टीआरपी, यानी अर्नब गोस्वामी को टीआरपी मिली। और इस कदर उसने ये एक कमेंट मैंने देखा जहाँ पे सुशांत को ड्रगिस्ट कहा गया। मुझे ये सब बहुत कचोड़ रहा था। तो मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि क्या आप लोग भूल चुके हो सुशांत सिंह राजपूत को, या हम अगर रोज़ाना बात करें तो आपके दिलो दिमाग में रहेगा। हम ये भी देख रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट चलता था, जो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हर जगह एक प्रोटेस्ट चलता था, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस का एक शोर मचता था गली गली, कूचे कूचे में। वो शोर कहीं गुम हो गया है, वो शोर ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ प्रियंका दी के साथ, नहीं मैं ये प्रियंका दी, अगर आप मेरी वीडियो कहीं ना कहीं, लोगों प्लीज़ शेयर करो इस वीडियो को, सो दैट अगर कहीं ये वीडियो प्रियंका दी को मिले तो उनको पता होना चाहिए कि उनके भाई के लिए पूरा नेशन लड़ाई कर रहा है। और अभी भी वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हमारे वी वांट जस्टिस के साथ साथ उनका साथ भी हमें चाहिए। शी इज़ अ वकील, शी इज़ अ लॉयर, बिग लॉयर,
कंटेम्प्ट टू कोर्ट नहीं करना चाहती हैं, लेकिन इस तरह से तो चुप बैठने से कुछ नहीं होगा मैडम। आप उनकी बहन है, आप उनकी सगी बहन है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसे अपने दिल से अपना भाई माना है और मैं अपनी शुरुआत ही अपने भाई के नाम से कर रही हूँ। लेकिन जहाँ आपके भाई की बात चल रही है, आपके सगे भाई की बात चल रही है, तो आपने क्या कर लिया? एक दिन एक इंटरव्यू में आके आपने बस थोड़ा सा एक सुंदर मतलब आपने दिखा दिया आप रोए हैं, थोड़ा सा इधर उधर रोए हैं, बट मुझे आई एम सॉरी, मुझे नहीं समझ में आया आपका। आपने 2-4 जगह पर इंटरव्यूज़ दिए, बट मैं आपके इमोशंस शायद ठीक से समझ नहीं पाई, या आप शायद अपने इमोशंस ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाई, क्योंकि हमारे में तो आक्रोश भरा हुआ है सुशांत सिंह राजपूत के नाम का। उसे जस्टिस दिलाने का आक्रोश मेरे में तो बुझा नहीं है। मेरे में तो वो आक्रोश आज भी ज़िंदा है, कल भी ज़िंदा रहेगा और हमेशा ज़िंदा रहेगा। मैंने अपनी पूरी तरह से अपनी लाइफ ख़त्म कर डाली है और मैंने उसके नाम दे दिए हैं। मैं ना काम करती हूँ, ना कुछ करती हूँ। मैं बस एक ही चीज़ चाहती हूँ कि आज नहीं तो कल जस्टिस मिलेगा, और उसी वजह से कुछ भी गलत होता है उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाती हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आए जिससे हम कह सके इन्हें जस्टिस मिला, उन्हें जस्टिस मिला। कहीं ना कहीं मेरे भाई सुशांत को कहीं ना कहीं थोड़ा सा इत्मीनान होगा कि चलो मेरे जाने के बाद लोगों में इतनी तो कर्टसी है कि जस्टिस दिला रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैडम, आप तो उसकी सगी बहन हैं। आपको नहीं लगता कि आपको सामने आना चाहिए? आप जहाँ तक मुझे याद है कोई दिल्ली प्रोटेस्ट हो रहा था एंड आपने बहुत ज़्यादा आक्रोश दिखाया उस चीज़ पर। क्यों? क्योंकि सुशांत का ऑन द रोड नहीं, मतलब ऑफ द रोड कहीं पर पोस्टर लगा हुआ था। तो क्या आपको इतना सेंस नहीं है कि ऑफ द रोड हो, ऑन द रोड हो? लेकिन बहुत सारे बच्चे, बूढ़े, मिडिल एज, मतलब सबको, यूट्यूबर्स बोलो, फ़ैन फॉलोइंग्स बोलो, सारे एसएसआर वॉरियर्स हमने नाम दिए हैं, एसएसआर वॉरियर्स। तो उन्होंने अगर आपके भाई का या हमारे भाई का, हमारा आपसे ज़्यादा वो हमारा भाई है, ठीक है, वो हमारा ज़्यादा भाई है, और उस इंसान ने कोई पोस्टर ऐसे नहीं लगाया था कि उसकी इंसल्ट हो। आपने उस पर बहुत बड़ा एक मुद्दा लगाया था, बट उसके बाद किया क्या? आप कर क्या रहे हो? आप लॉयर हो तो आपके पास तो बहुत सारे आंसर्स होने चाहिए, एंड मुझे जहाँ तक पता है आपके पास तो बहुत सारी चीज़ें, डिटेल्स होंगी। हम अगर आरटीआई को बोले कि भैया हमको कुछ बताओ, हमें कोई रीज़न आउट दो, ये क्या हो रहा है, तो हमें तो यही पता चलता है कि अभी वेट करिए, हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन आप अगर पूछेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट अ बिग आंसर, यू विल गेट अ डिटेल्ड आंसर। आप क्यों नहीं हमसे शेयर कर रहे हो? आपको शेयर करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ आपके भाई की नहीं, हमारे भाई की भी बात है। और जब पूरा नेशन, पूरी दुनिया उसके लिए लड़ाई करता है ना, तो उस दुनिया को अपने भाई के बारे में सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए। अभी रिसेंट मैं आपको बता दूं, रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे, यस दैट पेंगुइन, उसके बारे में बहुत बड़ी खबर मिली है। उन दोनों की चैट्स पकड़ी गई हैं। आपको याद होगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, अमेरिका में पूरी चीज़ों की छानबीन की गई थी। पूरा अमेरिका से सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया था। सारे जो चैट्स थे, इलेक्ट्रॉनिक्स चैट्स और सारे डिवाइसेस के चैट्स, हर कुछ जांचा गया था। तो वहाँ से खबर आ रही है कि रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे में बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई है, बहुत लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन हुई है, जहाँ पर अगर आपको याद हो तो यही वो जो वो नहीं बोलूँगी क्योंकि उसकी भी एक इमेज होती है, भाई कुत्ता भी वफ़ादार होता है, और राजदीप वो कुत्ता नहीं है, राजदीप हैवान है। और वो ऐसा हैवान है जिसने ये भूल गया कि उसके फर्स्ट इंटरव्यू में, यहाँ जहाँ पर रिया चक्रवर्ती आती है, वहाँ रिया चक्रवर्ती और उन दोनों के बीच में एक क्वेश्चंस होते हैं, और जहाँ पर कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती तो जानती ही नहीं है आदित्य ठाकरे को, तो कभी मिली ही नहीं है, बात भी शायद की होगी किसी ऐसे ऑनलाइन, बट कभी बात ही नहीं हुई, कभी मिले ही नहीं हैं। इतनी सारी कन्वर्सेशन। और आपको बता दूँ, 8 तारीख को दिशा सल्यान की जो मौत होती है, उस दौरान लोकेशन में पकड़े जाते हैं या पकड़े नहीं जाते हैं
दिखाया जाता है लोकेशन में डीनो मौर्य का, सूरज पांचोली का, फिर राहुल का और एक दो जन का लोकेशन सेम पड़ रहा है। तो उस पर इन्वेस्टिगेशन कहाँ हो रही है? सीबीआई, सीबीआई, नॉक 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 नॉक, आर यू देयर, आर यू देयर? क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो? चुल्लू भर पानी दो और डूब मरो उसमें तुम लोग। 3.5 साल हो रहे हैं, 3.5 साल। अब अपना मुंह कहीं पर जाके काला करके आओ। तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम लोगों से। एटलीस्ट बोल दो ना, नहीं होगा, केस क्लोज कर दो, नहीं होगा। क्योंकि वैसे भी आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। रीतिश राणे सॉरी, उसने काफ़ी बातें करी थी, हम लोगों ने भी उसके ऊपर डिस्कशन करे थे कि उसके पास सबूत है, ये वो। आज कहीं ना कहीं उस इंसान की वो बातें समझ आ रही है, कहीं ना कहीं उसकी कुछ बातें हमें पता चल रही है कि सही है। उसने कहा था कि उद्धव, क्या नाम था, उद्धव, उसका नाम भी भूल गए, कौन था वो यार, उद्धव ठाकरे, यस, द मेन पर्सन उद्धव ठाकरे उसे फ़ोन करके कहता है, अरे आपका भी तो बच्चा है, हमारे भी बच्चों से गलती हो जाती है। ऐसी बातें फ़ोन कॉल पे करी गई थी, नीतीश राणे ने कहा था। और उसके बाद नीतीश ने ये भी कहा था कि आदित्य ठाकरे वहाँ पर मौजूद था दिशा सल्यान के घर पे। दिशा सल्यान का रेप हुआ है, दिशा सल्यान को फेंका गया है, कटर से बरामदा, मतलब जो होता है उसका वरांडा को तोड़ा गया है। एक लड़की वैसी हालत में तो तोड़ के फिर अपने आप को नंगा करके तो नहीं गिरेगी ना। और वो भी वैसे, जैसे मैं हर बार कहती हूँ, ओलंपिक्स में नहीं थी वो, कि वो ऐसे ना गिर के वो बाहर की तरफ गिरे, मेन गेट की तरफ गिरे। हाँ, वो ओलंपिक्स में नहीं थी, वो एक सीधी सिंपल लड़की थी। उसका रेप हुआ होता है, उसके अधनंगे कपड़े, मतलब शरीर, जब हॉस्पिटलाइज भी होने वाले थे, जब उसको बोला गया कि शी इज़ नो मोर, तब भी उसके शरीर पे कपड़ा नहीं था। तो कोई सुसाइड इस तरह से नहीं करता है, पहली बात, ठीक है ना। और 8 तारीख को उसका मर्डर हुआ। और उसके बाद लोगों का ये कहना है कि 8 तारीख रिया चक्रवर्ती सुशांत को छोड़ के चली गई, लेकिन मैं अपना दावा अभी भी जारी रखती हूँ। और मेरा दावा है, और काफ़ी तरीके से मैंने अपने सबूत भी दिए, कि रूमी जाफरी के साथ बात कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती ऑन वन कॉल, यानी कि एक मोबाइल से ही बातें कर रहे थे, कॉन्फ्रेंस में कॉल नहीं था। 12 तारीख था, 12 तारीख को वो दोनों बात कर रहे थे एक साथ रूमी जाफरी के साथ, ठीक है। और 13 तारीख को उद्धव के बेटे यानी पेंगुइन यानी कि आदित्य ठाकरे का जन्म दिवस था, जिसमें भी रिया गई थी। और कहा जा रहा है, एम्स की रिपोर्ट से भी पता चलता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कोई कहते हैं 14 तारीख को मृत्यु हुई, पर मैं आज भी कहीं ना कहीं 13 और 14 तारीख के बीच में हूँ। मेरे को ये ज़रूर लगता है कि 13 तारीख की रात को पूरी तरह से घटना घटी है। अचानक से कैमरास ऑफ हो जाना, सारे कैमरास ख़राब हो जाना, सारे अपने बिल्डिंग के, दूसरे बिल्डिंग के, आसपास के बिल्डिंग के सब ख़त्म हो जाना। एम्स की एक रिपोर्ट की माने तो सुबह उठ के वो जूस पी रहा था, जूस पीकर वो मॉर्निंग वॉक के लिए गया था। कहाँ है सीसीटीवी कैमरा, कहाँ है सीसीटीवी के जो रिपोर्ट्स आती है, वीडियोस होती है, कुछ तो मिला होगा ना, कहाँ है? तो प्रियंका जी, आप अगर अपने आप को बहन मानते हो, अगर, या फिर अगर भूल गए हो सुशांत को, तो अलग बात है, दैट्स ऑल राइट, हम लोग हैं याद रखने वाले। अगर याद है आपको अपना भाई, तो कुछ ना कुछ आपको बोलना चाहिए, लोगों में वो फीलिंग डालिए वापस से, क्योंकि आपकी वजह से प्रोटेस्ट कम हुए हैं। आपने आरोप लगाए हैं, जो प्रोटेस्ट करते हैं उनके ऊपर भी आरोप लगाए हैं, डोंट डिस्टर्ब द सैनिटी ऑफ दिस, द प्रिवेसी। काय का प्रिवेसी, काय का सैनिटी, काय का क्या? अरे हम लोगों में दम है कि हम उठ के आ रहे हैं और आपके भाई के लिए झगड़े कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। वो हमारा भाई ज़्यादा है,
आपका कम हमारा ज़्यादा है, लेकिन अगर आपका है और अगर आप चाहते हो कि हम माने इस चीज़ को, बाहर आइए, कुछ बोलिए। और ये आदित्य आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती की जो सारी चैट्स निकली है उस पे इन्वेस्टिगेशन करवाइए। आप तो लॉयर है, बड़ी अखड़ू लॉयर है, बड़ी गुस्से वाली है, ये गुस्सा एकदम से यूज़ करिए। आपकी जगह अगर मैं होती ना, चीर फाड़ कर देती, चीर फाड़ कर देती। वैसे भी अपनी बोली से तो मैं बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन सोचिए अगर मैं आपकी जगह होती तो क्या क्या करती। और ये बोलना आसान नहीं है, ये सारी डायलॉग्स मत दीजिएगा, कोई भी मत दीजिएगा, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं ना उसके लिए बहुत कुछ आसान होता है। और इसमें बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं ना, रिया चक्रवर्ती को थपथपाने वाला महेश भट्ट, या फिर आदित्य ठाकरे और उसका बाप, सूरज पांचोली और उसका बाप, सलमान के कॉन्टैक्ट्स, बहुत कुछ है ना। हमें डर नहीं लगता, आपको कंटेम्प्ट टू कोर्ट का डर लगता है, आपको ये लगता है कि कोई आपके परिवार को कुछ कर देगा, आपको हानि पहुंचाएगा। हमें नहीं लग रहा है डर यार। सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता है। सच्चाई जो होती है ना, चीख चीख के बोल सकती है। और जो डरपोक होते हैं, जो झूठे होते हैं ना, वो डरपोक होते हैं। उन्हें बतौलाबाजी करना बहुत अच्छे से आता है, पर कर कुछ नहीं सकते हैं। जो सच्चे लोग होते हैं ना, उसे आता है अपना गुस्सा दिखाना, अपनी असलियत दिखाना, अपनी शख्सियत दिखाना कि यस हम सही है और ये हम आपको दिखा सकते हैं। हमारे पास है वो सारे सबूत है जो हम अपने सच्चाई के लिए निकाल सकते हैं। अगर आपकी जगह में मैं होती ना, भौकाल मचा देती। अफसोस आप अपने भाई के लिए कुछ नहीं कर रही हैं। आपकी और एक बहन जो नंगी पिक्चर्स दे रही है स्विमिंग सूट में, बिकिनी पहन के सोशल मीडिया में, आप लोग गिने कहाँ से गए हो? सुशांत सिंह राजपूत की वजह से गिने गए हो, वरना क्या थे आप? बुरा लग सकता है आपको, बट यही हकीकत है। बाकी आप जानो। और मुझे आज इस वीडियो में कमेंट्स चाहिए। ये मैं आज फर्स्ट टाइम मांग रही हूँ आप लोगों से कमेंट्स, फर्स्ट टाइम मांग रही हूँ। शेयर, कमेंट एंड शेयर। आई डोंट गिव अ डैम इफ़ यू गाइज डू नॉट सब्सक्राइब। मुझे ना पहले इस चीज़ की प्रॉब्लम थी ना आज। मैं चाहती हूँ आप कमेंट करो एंड अपने अंदर वो जज्बा वापस लेके आओ। वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। Better you get this in your head and do something for your nation, for your people. आज आप करोगे तो जनरेशन जो आएगी उसे भी डर नहीं लगेगा, और वो डर के किसी आम ऐसे ही राह चलते लोगों को वोट नहीं देंगे। अपनी बुद्धि लगाएंगे, अपने दिल से सोचेंगे, उसके बाद वोट देंगे। वोट मत दीजिए ऐसे ही इन लोगों को। ये लोग अंदर से बहुत खोखले हैं। अपनी ज़िंदगी बचानी है तो अपने हाथ में रख के सब कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा। We are the youth of this particular world, this country. Prove it. Thank you. Take care. Jai Hind. Aojo. And yes, we want justice for Sushant Singh Rajput. Bye.